एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमिक क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का थंबनेल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो बाकी के प्रोनाउंस हमने एक एक करके पढ़े हैं पिछले वीडियोस में, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ, कि इसके जो वर्ड्स हैं इच, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि कहाँ पे ये किस तरीके से यूज़ होंगे। जैसे कि कहाँ पे ये सिंगुलर के सेंस में यूज़ होते हैं, कहाँ पे प्लुरल के सेंस में, किस वर्ड को कहाँ पे यूज़ करना सही होता है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा सर्वनाम है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है। इसमें दो वर्ड्स हैं, पहला तो दो और फिर दो से अधिक। यानी कि इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे कि अगर दो लोग हैं तो उनको सूचित करने के लिए किस वर्ड का यूज करेंगे, और अगर वहाँ पे दो से अधिक पर्सन है या दो से अधिक वस्तुएं हैं तो उसके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मेन तो हम लोग इसमें तीन चीज पढ़ते हैं, इच, आइदर और नाइदर। इच, आइदर, नाइदर के कंपैरिजन में भी कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे नाइदर है हमारा, नाइदर, तो इसमें हम लोग कहीं नन, कहीं नो वन का यूज करते हैं। तो अगर आपको इसके पीछे के रूल्स नहीं पता है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करते हैं और कहाँ पे सिंगुलर, उसके पहले सिंगुलर का यूज होगा या फिर उसके बाद प्लुरल का यूज होगा, अगर आपको ये रूल्स नहीं पता है तो अगर आपने इनका यूज कर दिया विदाउट फॉलोइंग द रूल, तो फिर क्या होगा कि आपका जो यूज है वो गलत हो जाएगा और आपका सेंटेंस पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो वर्ड है हमारा वो है इच। इच एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, ये बंटवारा कर देता है, यानी बांट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इच, इच मीन्स होता है प्रत्येक। तो जो इच का यूज है हम लोग दो के लिए भी करते हैं और दो से अधिक के लिए भी करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग इच का यूज दो या दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक व्यक्ति के लिए या फिर वस्तु के लिए कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कि each of the boy has their own books। ठीक है, each of the boy has their own books। यहाँ पे देखिए each of the boy, यहाँ पे क्या आ जा रहा है कि प्रत्येक बालक, यानी प्रत्येक बालक के पास क्या है, उनके बुक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए each of the boys, each of the boys has their own books। यहाँ पे देखिए इच का यूज किया गया है, यहाँ पे किया गया है इच का यूज। और ये कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे जो बुक्स हैं वो कितनी है, प्लरल है। यहाँ पे जो लड़के हैं वो भी क्या है, प्लरल है। लेकिन यहाँ पे किया गया है इच का यूज, मतलब कि इच का यूज प्रत्येक के अर्थ में। मतलब कि अगर इसका हम लोग ट्रांसलेशन करें तो इच ऑफ द बॉयज हैज देयर ओन बुक्स, मतलब कि प्रत्येक बालक के पास उनके किताब है। ठीक है, उनकी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक, आपका ट्रांसलेशन में आ रहा है ना प्रत्येक, तो हम लोग का रूल क्या कहता है कि इच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक को सूचित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दो से अधिक को सूचित करने के लिए यूज किया गया इच का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है अगला हमारा आइदर। अगला वर्ड हमारा है आइदर। आइदर का प्रयोग, आइदर मीन्स होता है दो, मतलब इसका जो प्रयोग होता है वो दो में से कोई एक के सेंस में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग दो में से कोई एक के सेंस में होता है। और जब भी हम लोग आइदर का यूज करेंगे, जैसे इच का भी यूज कर रहे थे ना दो या दो से अधिक के लिए, लेकिन इसमें फर्क कितना है कि इसमें दो में से कोई एक। ठीक है, हम देखिए कैसे होंगे, और उनमें से हमको किसी एक को पॉइंट आउट करना है, किसी एक को इंडिकेट करना है या किसी एक को सूचित करना है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, आइदर का यूज करेंगे। ठीक है,
क्योंकि हमने रूल्स में क्या पढ़ा था कि आइदर का प्रयोग हमेशा दो में से किसी एक के लिए, यानी कि दो में से किसी एक के लिए, मतलब कि अगर दो लोग हैं तो हम लोग को अगर उसमें से किसी एक को पॉइंट आउट करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, आइदर का, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं फिर, देखिए आइदर ऑफ दिस टू बुक्स इज गुड, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक पुस्तक क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपके दो बुक्स हैं, यहाँ पे भी देखिए ये प्लरल है बुक्स हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दो में से कोई एक बुक, क्योंकि यहाँ पे आइदर का यूज हुआ है, तो आइदर का यूज किसके सेंस में होता है, प्रत्येक में से, दो में से कोई एक, मतलब कि इन दोनों बुक्स में से कोई अच्छी बुक है, ठीक है। इस तरीके से इस सेंस में यूज हुआ है किसका, आइदर का। हमेशा याद कीजिएगा इच जब भी कहेगा तो प्लरल के सेंस में हो जाएगा, यानी कि दो से अधिक के, वैसे दो भी प्लरल ही होता है बट दो से अधिक के लिए ना, मोर देन टू, मोर देन टू के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इच का। और जब दो होगा तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वन और टू के लिए, उसके लिए कर लेंगे हम लोग आइदर का यूज, ओके। अगला देखिए, इसमें एक छोटा सा नोट है जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें कि अगर दो से अधिक पर्सन या थिंग्स में से किसी एक को हम लोग को पॉइंट आउट करना है, किसी एक को सूचित करना है, तो उस सेंस के लिए हम लोग एनी या फिर एनी वन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो था दो में से, मतलब कि अगर केवल दो लोग हैं और दो लोग में से किसी एक के लिए करना तो हम लोग आइदर का यूज कर लेंगे। लेकिन इसके आगे भी एक बात आती है कि अगर दो से अधिक है, यहाँ पे तो दो के लिए हमने यूज कर लिया आइदर, तो अगर दो से अधिक है तो क्या हम वहां पे इच का यूज करेंगे, क्या हम वहां पे इच का यूज करेंगे, नहीं। अगर दो, क्योंकि इच का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, सभी के लिए करते हैं, पूरे प्रत्येक के लिए करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था ना, इच ऑफ द बॉयज हैज देयर ओन बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इच ऑफ द बॉयज, कितने भी बच्चे हो सकते हैं वहां पे, दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, है ना। तो इसका प्रयोग प्रत्येक के लिए होगा, मतलब कि अगर दो से अधिक में से कोई एक का सेंस है तो मतलब कि हम लोग इच का यूज वहां नहीं कर सकते, आइदर का ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आइदर का यूज तो हम लोग दो में से किसी एक के लिए करते हैं ना। तो अब हम लोग अगर दो से अधिक है तो आखिर वहां पे किस चीज का यूज होगा, तो वहां पर यूज करने के लिए हमें दो वर्ड दिए जाते हैं, एनी या फिर एनी वन, ठीक है। ये जो दो वर्ड्स है एनी और एनी वन, इसका यूज आप कर सकते हैं कहाँ पे, जहां पे दो में से अधिक, मतलब कि दो से अधिक में से किसी एक के सेंस के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एनी वन का। देखिए कैसे, जैसे ही हैज बॉट एनी ऑफ द फोर बुक्स, यहाँ देखिए यूज किया गया क्या, एनी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एनी का यूज होगा, आप यहाँ पे एनी वन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों का सेंस एक ही आता है, एनी या एनी वन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी आप एनी वन या फिर एनी का यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखो, he has bought any of the four books, he has bought any of the four books। तो यहाँ पे देखिए, इसमें दो में से कोई एक था और यहाँ पे फोर, यहाँ देख रहे हो फोर क्या है, फोर प्लरल है ना, दो से तो अधिक है ये। और यहाँ पे देखो थ्री, दोनों एग्जाम्पल्स में अलग अलग लिए गए। पहले में हमने लिखा है एनी का यूज किया है और दूसरे में यूज किया है एनी वन का। मतलब कि इतना क्लियर हुआ कि जब हमको प्रत्येक को कहना होगा तो हम लोग यूज कर लेंगे किसका, इच का, और जब हमको दो में से किसी एक का यूज करना है तो हम लोग कर लेंगे आइदर का, और जब हमें दो से अधिक में से किसी एक को इंडिकेट करना है तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे, एनी का। ओके, इतना क्लियर है सबको। अभी और भी रूल्स हैं इसमें, हमको फॉलो करने पड़ते हैं यूज करने के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा रह गया था, ये गलत हो गया है, तीन बताया था हमने, ये चौथा, पांचवा और छठवा, ये 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, मोस्टली ईच, आइदर और नाइदर का यूज करते हैं, और उसी में हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि हमने नोट कर करके बताया है कई जगह पे। जैसे देखिए, सबसे पहली बात कि जब भी हम लोग ईच, आइदर और नाइदर ऑफ के बाद प्रयुक्त जब भी हम लोग ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का यूज करेंगे तो हम लोग वहाँ पे उसके बाद यूज किए गए प्लरल नाउन के पहले
द का यूज करेंगे, ठीक है ना। कैसे, जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज, ओके, ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज किया गया है बॉयज, यानी कि ये है क्या हमारा प्लरल नाउन, ठीक है ना, ये है प्लरल नाउन। और यहाँ पे ईच ऑफ का यूज किया गया है। और हमारा रूल क्या कह रहा है कि जब भी ईच ऑफ का, आइदर ऑफ का और नाइदर ऑफ का यूज करना होगा तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे बॉयज यानी कि प्लरल नाउन के पहले द का यूज करना होगा, ठीक है। और एक चीज और है इसमें, देखिए नोट में करके बताया गया है कि जब इच, आइदर और नाइदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले आता है तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कंफ्यूज हो जाओगे और आपका जो क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब जैसे देखिए कि अगर हमने इच का यूज सिंगुलर के लिए कर दिया, हमने एस को हटा दिया, तो ये क्या रूल के मुताबिक ये हमारा स्टेटमेंट सही रह जाएगा? ये जो सेंटेंस है हमारा, क्या ये सही रह जाएगा रूल्स के हिसाब से? क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि जब भी ईच ऑफ का, आइदर ऑफ का और नाइदर ऑफ का यूज करेंगे तो वहां पे उसके आगे प्लरल नाउन होगा, ठीक है। मतलब कि प्लरल नाउन होना जरूरी है और उसके पहले द का यूज भी किया जाएगा। मतलब कि अगर हमने सिंगुलर नाउन के पहले द का यूज किया तो भी वो गलत होगा, और अगर हमने इच का यूज बिना प्लरल नाउन के कर दिया तो वो भी गलत माना जाएगा, ओके। यानी कि जो हमारा, देखिए यही मेन डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो सिंगुलर नाउन के पहले, यहाँ पे इच, आइदर, नाइदर का यूज हो रहा है सिंगुलर नाउन के पहले। इसका एग्जांपल देखिए, इच बॉय ओन अ प्राइज, ठीक है, इच बॉय ओन अ प्राइज। तो यहाँ पे देखिए इच का यूज हुआ है किसके पहले? सिंगुलर नाउन के पहले। मतलब कि ये क्या है हमारा? ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात होती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे प्लरल नाउन के पहले द का यूज किया गया होता है, ठीक है। प्लरल नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। तो आप समझ जाओगे ना कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और कौन सा है प्रोनाउन। यही मेन डिफरेंस था आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन में, ओके। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो स्टेटमेंट्स है ये क्या है? ये है हमारा प्लरल नाउन। और जो यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ के बाद किसका यूज किया गया है? द का। और इस आर्टिकल का यूज करने के लिए हमें कौन सा रूल बताता है? रूल नंबर 4 में यही कहा गया था कि जब भी प्लरल नाउन ईच और ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? प्लरल नाउन के पहले करते हैं द का यूज, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? अब आगे देखिए, आगे देखिए, इच आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नन। ये क्या है हमारे? इनको याद रखने वाली चीज है। ये है हमारे क्या? ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ओके। यही सेम चीज आपके एडजेक्टिव में भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। लेकिन यहाँ पे देखा ना आपने कितना छोटा सा डिफरेंस था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। वैसे ही छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं, बाकी सब सेम दिखते हैं ऐसे, ठीक है। और वही चीजों को आप लोग को ख्याल रखना पड़ता है। अब देखिए, इच का, आइदर का और नाइदर का, एनी, एनीवन और नन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे आप यूज कर रहे हो ना उसका और उसकी, इसके के सेंस में, तो जब यहाँ पे आप यूज करोगे, जैसे मान लीजिए हमने इच का यूज किया तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिए। इच ऑफ द गर्ल्स हैज देयर ओन मोबाइल। यहाँ पे देखिए ये रूल्स के हिसाब से यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सा रूल सही है और कौन सा रूल गलत है, ठीक है। यहाँ पे 2 गलत और सही बनाए गए हैं और आपको यहाँ पे चूज करना है इस रूल के हिसाब से। देखिए हमारा रूल क्या कह रहा है कि इच का, आइदर का और नाइदर का, एनी, एनीवन और नन के लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन का। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पढ़ते हैं, इच ऑफ द गर्ल्स हैज देयर ओन मोबाइल। यहाँ पे देखिए इच का यूज किया गया है
और इच का यूज होता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, और वहाँ पे प्लुरल नाउन के पहले द का भी यूज होता है, मतलब कि यहाँ तक तो ये सही है। ठीक है, हैज देयर ओन मोबाइल्स, उनके पास अपने फोन्स हैं, अपने मोबाइल्स हैं। ठीक है, ये तो था हमारा पहला। अब देखिए दूसरा, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज हर ओन मोबाइल। यहाँ पे यूज किया गया है देयर का और यहाँ पे यूज किया गया है हर का। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? देखिए रूल कह रहा है कि हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पे प्रयोग किया गया है आपका प्लुरल का यूज किया गया है। ठीक है ना, डियर कौन सा प्रोनाउन है हमारा? प्लुरल है। और जो दूसरा हमारा सेंटेंस है उसमें यूज किया गया है द के सॉरी ऑन ओन से पहले यूज किया गया है हर का, और जो क्या है, जो कि है एक हमारा सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, ये है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन। तो कौन सा सेंटेंस सही हुआ? ये वाला। ठीक है, मतलब कि अगर हमने सेंटेंस में ईच, आइदर और नाइदर का यूज करते वक्त अगर हमने वहां पे सिंगुलर प्रोनाउन के बजाय प्लुरल प्रोनाउन का यूज किया तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो सकता है। मतलब कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है? गलत है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हमने लिया था, कि किस तरीके से डिफरेंस हो सकता है। देखिए यहाँ तक तो रूल्स के हिसाब से हमारा सही था ना कि ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे देखिए यहाँ तक सही था, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या कहा गया था रूल में कि प्लुरल नाउन के पहले हमेशा द का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लुरल नाउन में था और यहाँ पे द का भी यूज हुआ था, लेकिन मिस्टेक कहाँ था? मिस्टेक यहाँ पे था, जो रूल नंबर 5 में बताया गया, मिस्टेक यहाँ पे था। तो यही छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होती है। अगला देखिए, ये तो हो गया आपका ईच का, आइदर, नाइदर सब की बात। हमने ईच की बात कर ली, नाइदर की बात आइदर की बात कर ली। अब हम बात करेंगे नाइदर के लिए। अब इसमें से इसका भी यूज होता है, तो इसके भी कुछ रूल्स होंगे, ऑब्वियसली है। ठीक है, अब देखिए नाइदर का जो प्रयोग होता है वो दो में से कोई नहीं, यानी कि दो में से कोई भी नहीं के सेंस में होता है यूज नाइदर का। ठीक है, वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सन के लिए यूज करेंगे नाइदर का, थिंग्स के लिए नहीं करेंगे, थिंग्स के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो से अधिक के दो या दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, अगर हमारा दो चीज है, दो लोग हैं, ये दो लोग हैं हमारे, अगर इनमें से हमको किसी का नहीं, कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं का यूज करना होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? नाइदर का। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव, यहाँ पे दो लड़कियों की बात की जा रही है ना, दो लड़कियों की बात की जा रही है, ये हो गई लड़की। ठीक है, यहाँ पे दो लड़कियों की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एक्टिव, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी लड़कियां एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं का सेंस था ना, दो लोग थे और इनमें से कोई भी नहीं था, तो इसके लिए यूज कर दिया गया नाइदर का। ये तो रही बात कि जब दो में से कोई नहीं तो इसके लिए हम तो नाइदर का यूज कर लेंगे, लेकिन जब बात होगी दो से अधिक के लिए, जब बात होगी दो से अधिक में से कोई भी नहीं, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? उसके लिए भी कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, ऑब्वियसली दिए गए। चलिए देखते हैं। देखिए ये दिए गए हैं आपके, यहाँ पे छोटा सा नोट लिखा गया है और इस नोट में ये बताया गया कि जब दो से अधिक और उनमें से कोई भी नहीं का सेंस होगा, कोई भी नहीं का सेंस होगा, तो वो होगा वहां पे यूज करेंगे हम लोग किसका? नन का। ठीक है, वहां पे यूज करेंगे नन का। और जब इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो देखिए नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, यहाँ पे डिफरेंस हो गया ना, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे हो गया 5, यानी कि दो से अधिक के लिए। तो नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। तो अब यहाँ पे एक बात फंसती है, ये तो ठीक हो गया, सही है कि जब दो का करना होगा तो हम नाइदर का यूज कर लेंगे, और जब दो से अधिक के लिए करना होगा तो हम लोग कर लेंगे नन का यूज। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या हम लोग नाइदर के बदले नन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेंस तो वही है, जब दो के लिए करना हो तो हम नाइदर का कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में कभी कभी ये बात आती है कि अगर हम लोग नाइदर के बजाय
नन का यूज कर लें, मतलब कि जहाँ पे नाइदर का यूज करना है वहाँ पे नन का कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? तो वो सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कभी भी आप नन का यूज नाइदर के बदले में नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दो लोगों में से किसी की बात होगी और यहाँ पे दो से अधिक के लिए बात होगी, तो डिफरेंस तो है। इसीलिए इन दोनों में से किसी एक का यूज आप उसी वहीं यूज कर सकते हैं जहाँ पे उसकी जरूरत है। मतलब कि जहाँ पे आपको दो लोग की सिर्फ बात की जा रही है, तो वहाँ पे आपको जरूरी है कि आप वहाँ नाइदर का यूज करें। और जहाँ पे दो से अधिक के लिए बात की जाएगी, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए या 1000 के लिए, वहाँ पे आपको यूज करना होगा नन, ठीक, सॉरी नन, वहाँ पे आपको यूज करना होगा नन, ठीक है? इतना क्लियर है? तो ये थे आज के आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के कुछ बेसिक रूल्स। ये वो रूल्स थे जो आपको जब भी आप बनाओगे तो इच का, आइदर का, नाइदर का और जो चीजें आती हैं एनी वन, नो वन, ये सारी चीजों के यूज में आपको इनका यूज मिलता है। मोस्टली मैंने इच, आइदर और नाइदर बताया क्योंकि इनका यूज ज्यादा होता है और ज्यादा पूछता भी है, ठीक है? और इसमें जो छोटे छोटे से डिफरेंस थे एडजेक्टिव और प्रोनाउंस में, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, वो भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया, उनका भी जिक्र करेंगे बिल्कुल डिटेल में, यानी कि दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ये था हमारा रूल्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो, ओके? तो आज के लिए रहा बस इतना ही। बाकी के जो हमारे प्रोनाउंस हैं उनको भी हम लोग सेपरेट वीडियोज में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।